तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपके इंडियन इकोनॉमी पार्ट से हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, और जो लोग चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल पे एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन BHU का पेपर का हल दिया हुआ है, वो भी आपके जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग उस वीडियोस को भी जाके देख लें जो लोग पेपर अभी सॉल्व कर रहे होते हैं। तो देख लेते हैं इस वीडियो को। द फर्स्ट नेशनल इनकम कैलकुलेशन ऑन अ साइंटिफिक बेसिस इन इंडिया इन ए ईयर। किस साल में आपका पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, वो भी साइंटिफिकली? तो इसका उत्तर है आपका सी, 1931 to 32 में की गई थी। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो GNP माइनस जब डिप्रेसिएशन कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है? NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। याद रखिएगा NNP का मतलब क्या हो जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो कि GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम क्या माइनस कर देते हैं? डिप्रेसिएशन। तो आ जाता है हमारा क्या? NNP। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ मेजर एलिमेंट इन। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है? 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में हम क्या देखते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखते हैं। कॉटन यार्न परचेज्ड बाय हैंडलूम वर्कर इज, ये क्या है आपका? तो 4th का हो जाता है ए। कॉटन जो आपका यार्न परचेज्ड बाय हैंडलूम वर्कर है वो आपका इंटरमीडिएट गुड हो जाता है, ना कि वो फिनिश्ड गुड कहलाएगा। ये आपका क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड, जिससे कि नई नई साड़ियाँ और कपड़े भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्फ्लेशन ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेना, दीज आर द फेमस वर्ड। किसका वर्ड है ये फेमस वर्ड? तो ये पहला है आपका मिल्टन फ्राइडमैन का। ये क्या है? कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इन्होंने दिया है। व्हेन द राइज प्राइजेज इज वेरी स्लो लाइक स्नेल, उसको कौन सा इन्फ्लेशन बोला जाता है? तो 6वें का आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है? बहुत स्नेल के जैसा, मतलब स्नेल का जैसा स्पीड होता है उसके जैसा ही इन्फ्लेशन हमारा बढ़ता है धीरे धीरे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्फेयर वॉज कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो इसका 7th का आपका आंसर हो जाएगा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने लेजिस्फेयर जो है कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। मतलब देयर इज़ अ नो इंटरप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, ये इसका मतलब होता है देयर इज़ अ नो इंटरप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जो आइडिया है ये किसके द्वारा दिया गया है? JB से का ये कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 9वें का तीसरा। ठीक है, 9वें का जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। इसमें क्या है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ये एजम्पशन नहीं है, जबकि जितना और दिया हुआ है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, वेज फ्लेक्स, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड लॉन्ग रन, ये सब क्या आपका है? एजम्पशन है क्लासिकल थ्योरी का। डिफेक्ट इन SNA इंक्लूड, क्या होता है आपका 10वें का? तो 10वें का हो जाएगा D। इसमें क्या होता है आपका? नेग्लेक्ट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेग्लेक्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड एक्सपेंडिचर टू डिफेक्ट द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन D करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग अकाउंट जो होता है फॉर किसके लिए होता है? तो ये भी, इसका भी ऑप्शन आपका हो जाएगा D वाला करेक्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है? डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्वेश्चन क्या है इसमें देख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी डिटरमाइन द, क्या डिटरमाइन करता है? तो 12th का आपका D हो जाता है, ये प्राइस लेवल जो है डिसाइड करता है। क्वांटिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी क्या होता है? प्राइस लेवल पे डिटरमाइन होता है। अंडर द कीनीशियन क्रॉस मॉडल द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक्सोजीनस होता है। ठीक है, एक्सोजीनस उन्होंने बोला था। द वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी जो है किसका थ्योरम है? ये किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका AC पिगू के द्वारा वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू किन्स व्हाट कॉजेज चेंज इन इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर, तो 15वें का आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा, MEC यानी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल अपॉन, और क्या हो जाता है? इंटरेस्ट रेट, जो कि क्या करता है आपका
इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, बदलता है। ठीक है, कॉस्ट चेंज इन द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, वो क्या होता है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड लीड्स टू, डिप्रेशन पीरियड में अगर आपका डिमांड में डिफिशियंसी देखी जाती है तो क्या होता है, तो 16वें का आपका होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए हमें मिलता है। अगर डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड दिखेगा डिप्रेशन पीरियड में तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ये जो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो कौन दिया था, तो उसको भी आपके किन्स ने ही दिया है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, किन्स के द्वारा। किनेशियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट अकर ड्यू टू, तो 17वें का आपका उत्तर जाता है डी, चेंज इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। इससे क्या होता है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में बदलाव आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्ली क्रिएशन इकोनॉमिस्ट व्यू क्या है आपका, तो 18वें का आपका होता है बी, मनी डज नॉट मैटर। जो आपके जो किन्शियन है उसके पहले के जो इकोनॉमिस्ट थे वो बोलते थे कि मनी ज़्यादा मैटर नहीं करता है। विच ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर द फिजिकल पॉलिसी, कौन सा फिजिकल पॉलिसी के लिए टूल नहीं होगा, तो 19वें का आपका उत्तर हो जाता है डी वाला, बैंक रेट। बैंक रेट किसका होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। जबकि आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड ट्रांसफर पेमेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी विच इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। आपका फिजिकल पॉलिसी कौन क्रिएट करता है, कौन बनाता है, तो आपका वो गवर्नमेंट, सरकार बनाती है। जबकि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या बनाती है, आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक बनाती है। तो बैंक रेट किसका पार्ट है, सेंट्रल बैंक का पार्ट है, यानी आपका जो सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई है उसका हिस्सा है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, तो द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल मल्टीप्लायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20वें का आपका हो जाता है फर्स्ट, ठीक है। मल्टीप्लायर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, उसको के से डिनोट करते हैं 1/1 माइनस MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये भी किन्स के द्वारा दिया गया था। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इन द किन्स क्रॉस मॉडल इज, क्या होता है, तो 21वें का आपका हो जाता है इक्वल्स टू 1। अगर बैलेंस आपका बजट होगा मल्टीप्लायर में तो इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वॉज डेवलप्ड बाई, तो 22वें का आपका हो जाएगा FA खान ने पहली बार जो है मल्टीप्लायर का जो है कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाता है, तो 23rd का आपका हो जाएगा A, यानी चेंज इन इनकम अपॉन क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है आपका, कैलकुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का आपका जो एप्लीकेशन कहाँ नहीं है, तो 24वें का आपका हो जाएगा सी वाला, मॉनेटरी पॉलिसी में मल्टीप्लायर का एप्लीकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में आया था, मैंने भी जब पेपर सॉल्व करवा रही थी तो मैंने ये चीज़ देखा था। तो आपका 25वें का उत्तर है डी वाला, MB इक्वल्स टू PR। ये चीज़ नहीं होगा आपके फिशर्स जो एक्सचेंज रेट का जो क्वेश्चन होता है इसमें ये चीज़ नहीं होती, पर ये इक्वेशन है आपका MB इक्वल्स टू PT, है ना, MB इक्वल्स टू PT। ये क्या आपका मनी एस्पेक्ट दिखा रहा है और ये प्राइस एस्पेक्ट दिखा रहा है, तो ये वाला भी फॉर्मूला सही है। MB इक्वल्स टू PQ भी सही है, MB इक्वल्स टू PY भी सही है, यानी तीनों आपका सही है, पर आपका PR जो है वो आपका फिशर के इक्वेशन में नहीं होगा, ओके। तो याद रखिएगा चौथा वाला नहीं है, पर उसके पहले जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, MB इक्वल्स टू PT, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये। द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू बिलीव इन currency of nominal value at the present to be equal to the purchasing power at the previous point is called, तो 26 का आपका हो जाता है सी वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी इल्यूजन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मनी इल्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल अंडर द क्वांटिटी थ्योरी इज, तो 27वें का आपका हो जाता है सी वाला, इसमें होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्या देखते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप देखते हैं, यानी MB इक्वल्स टू क्या था, PT। ये क्वांटिटेटिव थ्योरी थी और इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप देखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, द किन्सियन कंजप्शन थ्योरी ऑफ चीफ फैक्टर दैट डिटरमाइंस द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज, तो 28वें का आपका हो जाता है डी वाला, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम को बताता है। टोटल इनकम में से हम
जो टैक्सेस होते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो उसको डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं। तो 29वां का देख लेते हैं अंडर द कीनीशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज, तो 29 का आपका हो जाएगा बी वाला, नॉन लीनियर एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है आपके किसके बीच में, आपके कंजप्शन एंड इनकम के बीच में नॉन लीनियर एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन है आपका m इक्वल्स टू के पी टी प्रोपाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, कैम्ब्रिज जो है इकोनॉमिस्ट ने किया था, तो 30 का आपका हो जाएगा सी वाला, रॉबर्टसन ने ये चीज़ दिया हुआ है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, m इक्वल्स टू के पी टी, ठीक है, ये किसने दिया है, रॉबर्टसन ने दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 क्वेश्चन, c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई इज द वैल्यू, b लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करती है, तो 31 का आपका हो जाएगा कौन सा वाला, a वाला, मतलब आपकी जो b की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है, 0 b, और ये ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो और ये इक्वेशन किसका है, किन्स का दिया हुआ है, ठीक है, किन्स का दिया हुआ है ये इक्वेशन, और इसमें a जो होता है वो ऑटोनॉमस क्या होता है आपका, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है किन्स का, क्योंकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जितनी भी किन्स की थ्योरी है वो हमारे पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस में है। द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एमपीसी इन द किन्स साइकोलॉजिकल कंजप्शन इज, तो 32 का आपका हो जाता है, 32 का ए वाला, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन एमपीसी, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से ज़्यादा बड़ा कौन होगा आपका, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम होता है वो आपके एमपीसी से बड़ा होता है, और फॉर्मूला क्या होता है आपका, कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन अपॉन क्या होता है, चेंज इन इनकम, ये किसका फॉर्मूला होता है, आपके एमपीसी का फॉर्मूला है, जबकि आपके एपीसी का फॉर्मूला होता है इनकम अपॉन क्या होता है, कंजप्शन अपॉन क्या हो जाता है, इनकम डायरेक्टली, ठीक है। अंडर द किन्स कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ किसका होता है, इनकम का फंक्शन होता है, पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, अनस्टेबल होता है। तो 33 का आपका हो जाता है सी वाला, स्टेबल फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडर द क्लासिकल थ्योरी डिमांड ऑफ लेबर इज सेम, 34 का आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक है, एमपी इक्वल्स टू एमपी कर्व ऑफ लेबर इसको हम लोग कहते हैं। द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मनी स्टॉक एंड प्राइस लेवल, तो 35 का आपका हो जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ किन्सियन थ्योरी, तो 36 का आपका हो जाएगा बी वाला, ठीक है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो है फीचर नहीं है, जबकि शॉर्ट रन में किन्सियन की थ्योरी होती है, फिजिकल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट आधारित होती है और अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को बताती है, जबकि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी किसने दिया है, पिगू ने दिया है, याद रखिएगा, पिगू के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। मनी ऑन अ विंग इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, तो 37 का आपका हो जाता है बी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, ये भी पूछा हुआ पेपर में इससे क्वेश्चन। कैश बैलेंस अप्रोच इन क्वांटिटी थ्योरी एम्फेसिस ऑन, तो 38 का आपका हो जाता है बी वाला, मनी एज अ स्टोर वैल्यू, ठीक है, मनी एज अ स्टोर वैल्यू, कैश बैलेंस अप्रोच में क्या बोला गया है कि आपका मनी का क्या होता है, स्टोर वैल्यू होता है, उसकी कीमत होती है अगर आप उसको रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लासिकल थ्योरी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड बाई, तो 39 का आपका हो जाता है डी वाला, इसमें आपका जो बोथ है वो करेक्ट है, ए एंड बी, यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो बताता है, क्या बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन एंड डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो यहाँ पर ए एंड बी दोनों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर कीनीशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट डिटरमाइंड बाई, किससे डिटरमाइंड होता है, तो 40वें का आपका आंसर है सी वाला, ठीक है, इफेक्टिव डिमांड से होता है। मैंने अभी बताया था कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इफेक्टिव डिमांड का भी कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, आपके किन्स के द्वारा दिया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन फर्स्ट कॉइन्ड बाय, अभी हमने मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट देखा था, तो ये कब कॉन्सेप्ट आया था आपका, किसने दिया था, तो एरविन फिशर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। फिशर का इक्वेशन भी याद रखिएगा, क्या था, MB इक्वल्स टू PT, ठीक है, ये किसका इक्वेशन है, फिशर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो 42 का आपका डी वाला है जो कि सही नहीं है। APC जो होता है प्लस APS इक्वल्स टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये है क्या एक्चुअली, आपका APS जो है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव,
और आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू क्या है, कंज्यूम। ये आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है। और फार्मूला क्या होता है आपका इसमें, कंजप्शन अपॉन इनकम, और इसमें क्या हो जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में आपका हो जाता है सेविंग अपॉन क्या हो जाता है, इनकम। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल 1 के बराबर होंगे। अगर इन दोनों को फेर बदल किया जाए इन दोनों में, तो आप ये भी आपका उत्तर आएगा, ये भी आएगा, पर ये वाला नहीं आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। पर ये इक्वेशन याद रखिएगा, APC और AP प्लस APS जो होता है इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। अंडर क्लासिकल थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाई, तो 43 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो बी वाला होगा। डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ सेविंग जो है इसका उत्तर हो जाएगा। दिस इंडिपेंडेंस रियल वेरिएबल फ्रॉम द चेंज इन मनी सप्लाई टू नॉमिनल वेरिएबल इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 44वें का, तो 44 का आपका हो जाएगा सी वाला, क्लासिकल डायट्रोमी बोलते हैं हम लोग उसको। द एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई डजंट अफेक्ट द रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इंडिकेट, क्या दिखाता है आपका, तो 45वें का आपका हो जाता है सी, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को ये शो करता है। इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन जो कि आपके इंडियन इकोनॉमी से आने वाला है, तो आप लोग चैनल अभी जुड़े रहें वीडियो से। इंक्रीज इन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी विच राइजेज द इंक्रीजिंग कंजप्शन डिमांड एंड राइज द रियल वेल्थ इज कॉल्ड, इसको 46 का जो है उत्तर है आपका क्या बोलते हैं, पिगो इफेक्ट बोलते हैं, यानी पिगो इफेक्ट है ये। इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, मतलब हमारा जो आउटपुट भी इंक्रीज होगा और क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। विच अराइजेज इंक्रीजिंग कंजप्शन, जब हमारा आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इसकी वजह से हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा, कंजप्शन डिमांड, और जिसकी वजह से रियल वेल्थ भी बढ़ेगी, है ना, राइज इन रियल वेल्थ। तो ये किसके द्वारा बताया गया, आपके पिगू के द्वारा बताया गया है। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेजर द अडॉप्ट द कर्व आउट इन्फ्लेशन फ्रॉम द इकोनॉमी, तो 47 का आपका हो जाता है बी, डिक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजिंग टैक्सेशन। ये आपका क्या करता है, अडॉप्ट टू कर्व द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यूज़ किया था। तो इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन में हमारा जो प्राइस होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, प्राइस क्या होती है, राइज होती रहती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन द एम्प्लॉयमेंट इन USA रोज बाई, कितना ग्रेट डिप्रेशन आपका आया कब था, पहले याद कर लेते हैं, वो 1930 में आया था, और 1936 में आपकी केनीशियन की थ्योरी आई थी, जो कि ग्रेट डिप्रेशन के कारण ही इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 48 का आपका हो जाता है 25% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रोज हुआ था। द किन्स इंट्रोड्यूस बुक जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन ईयर, किस ईयर में किया था, तो 49 का आपका हो जाता है सी वाला, 1936 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैव अडॉप्टेड रिमूव रिसेशन फ्रॉम द इकोनॉमी, कौन सी चीज़ होती है जिससे हम इकोनॉमी में जो रिसेशन है, मंदी, उसको हटा सकते हैं। तो 50 का आपका हो जाता है बी, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट एंड डिक्रीजिंग टैक्सेशन। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो रिसेशन आ रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। द कॉर्नर स्टोन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर, तो 51 का जो आपका उत्तर है वो क्या है, बी वाला, सेज लॉ एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये कॉर्नर स्टोन कहा जाता है आपके क्लासिकल थ्योरी का। सेज लॉ, सप्लाई क्रिएट्स ए नॉन डिमांड, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नर स्टोन ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल व्यू प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड बाई, किसके द्वारा लेवल डिटरमाइन किया जाता है, तो 52 का आपका हो जाता है सी, सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा ये बताया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 54 देख लेते हैं। इसके पहले इक्वेशन था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन, क्या होता है रिसेशन के टाइम पे, तो 54 का आपका हो जाएगा ए वाला, एग्रीगेट आउटपुट जो होता है हमारा डिक्लाइन कर जाता है रिसेशन में। ठीक है, याद रखिएगा, रिसेशन में क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, डिक्लाइन कर जाता है। केनेशियन इकोनॉमिक्स कम टू वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज फाइंड द सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन उन्होंने फाइंड करना चाहा, किसके बाद, तो ये आपका ग्रेट डिप्रेशन के बाद इनकी थ्योरी आई थी 1936 में, याद रखिएगा, केनेशियन का कभी कभी ये पूछ लेता है। तो 55 का आपका हो जाता है डी, ग्रेट डिप्रेशन के बाद। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद द 4 मेजर फैक्टर, किससे डील करता है, तो 56 का आपका हो जाता है हाउस होल्ड, फॉर्म और गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर से डील करता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट मनी चेंजेस फ्रॉम वन हैंड टू अनदर इज कॉल्ड, 57 का आपका हो जाएगा, 57 का डी वाला आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। हु कंसिडर द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कंसिडर किया जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो अभी फादर है,
तो 58 का आपका हो जाएगा सी। जेएम किन्स को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स का फादर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। अंडर द कीनेशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट 59 का आपका हो जाएगा कौन सा उत्तर सही? 59 का सी वाला एक्सोजीनियस। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था कि क्या होता है, उसने इनकम डिटरमाइन किया, इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन किस पे किया था? एक्सोजीनियस पे। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज़ करते हैं? तो 60 का आपका हो जाता है बी वाला, सी प्लस आई प्लस जी। तो सी मतलब आपका कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट है ना, इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। इन इक्वेशन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है? तो 62 का आपका हो जाता है कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ये शो किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन गिवन बाय द कीनेशियन। ठीक है, अब दिया अंडर कीनेशियन फ्रेमवर्क इनकम इज मेजर्ड अलॉन्ग, किससे मेजर किया जाता है? तो 63 का आपका हो जाएगा सी वाला, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मेजर किया जाता है आपका इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? तो 64 का आपका हो जाएगा ए वाला, फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म, यानी जो इनकम आपका हाउस होल्ड करता है वो किसके द्वारा? जो फैक्टर पेमेंट करती है आपकी फर्म, उसी के द्वारा होता है। दोज गुड्स विच आर मेंट टू बी फाइनल यूज ऑफ कंजप्शन आर नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपका होता है उसको हम लोग कंज्यूमर गुड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 67। द पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्सेशन एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग गवर्नमेंट इज नोन एज, उसको हम लोग कौन सी पॉलिसी बोलते हैं? तो 67 का आपका होता है फिजिकल पॉलिसी, यानी कि उसके द्वारा बनाई जाती है, आपके सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में आपके। तो 68 का है आपका ए वाला, द लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है? M1 जो मनी होती है उसको लिक्विड मेजर ऑफ सप्लाई मनी बोला जाता है। इफ एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ करंट आउटपुट इट वुड रिजल्ट, तो 69 का आपका हो जाएगा ए वाला, बिजनेस फर्म विल कट प्रोडक्शन एंड कीप एक्यूमुलेटिंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, अगर आपका एग्रीगेट डिमांड में फॉल होता है शॉर्ट ऑफ करंट आउटपुट, तो हम लोग उस बिजनेस वाले क्या करते हैं कि अपना प्रोडक्शन को कट कर देते हैं एंड एक्यूमुलेटिंग इन्वेंट्रीज को करना स्टार्ट कर देते हैं। द एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइज द रेशियो ऑफ, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर किसका रेशियो आता है? तो 70 का आपका हो जाएगा डी वाला, द चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट टू द चेंज इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, द कीनेशियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमाइन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाई, तो 71 का जो आपका हो जाएगा ए वाला, कंजप्शन ऑन पर्सनल आपका हो जाएगा कंप्यूटर्स। वैसे कंप्यूटर्स क्यों दिया नहीं पता। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडर कीनेशियन मॉडल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज अ मेजर अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग मेजर किया जाता है? 73 का आपका हो जाएगा ए वाला, वर्टिकल एक्सिस पे मेजर किया जाता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पे अभी क्या किया जाता था? इनकम मेजर किया जाता था। 74 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 74 का आपका हो जाएगा डी वाला, यानी BOC, स्पेंडिंग ऑन पावर लूम्स एंड बिजनेस फर्म और स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय गवर्नमेंट, ये हमारा क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। द सिंपल कीनेशियन मॉडल इज एग्रीगेट प्राइस लेवल, सारा क्वेश्चन जो है किन्स मॉडल किसे है, क्योंकि किन्स का जो थ्योरी है बहुत बड़ी थ्योरी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ और डेफिनेटली इससे पेपर में क्वेश्चन जो है फंस सकते हैं। तो 75 का जो हो जाएगा आपका फिक्स्ड होता है, एग्रीगेट जो प्राइस लेवल होता है मॉडल में वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेल नोन वर्क फॉर्मुलेटेड बाय जेएम किन्स ने कौन सा वर्क किया? तो 76 का आपका होता है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। कब इनका पेपर छपा था? ये जर्नल 1936 में, आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, द ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इज फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होता है आपके? 77 का हो जाएगा आपका कौन सा? ए वाला, इनकम से रिलेटेड होता है। तो 3 आपके मोटिव्स बताए गए थे, आपका एक स्पेकुलेटिव होता है, एक ट्रांजैक्शन मोटिव होता है और एक आपका होता है प्रिकॉशनरी। ठीक है, तो जो आपका ट्रांजैक्शन मोटिव होता है वो इनकम पे डिपेंड करता है, और उसके बाद जो दो आपका और कौन सा हो गया? प्रिकॉशनरी हम मोटिव क्यों करते हैं? क्योंकि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसके लिए उसको बचाया जाता है। और जो एक स्पेकुलेशन होता है तो वो आपका इंटरेस्ट रेट पे बेस्ड होता है। ठीक है, और जो आपका प्रिकॉशनरी मोटिव होता है वो इन्फ्लेशन रेट पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ MPC इन कीनेशियन मॉडल इज, तो 78 का क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये इसमें ए आपका करेक्ट है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, इसमें हमने अभी बात किया था क्या होता था?
बी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, है ना। क्या फॉर्मूला है उनका, C इक्वल्स टू A प्लस BY। ये क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2 सेक्टर कीनशियन मॉडल एग्रीगेट डिमांड इज, तो 80 का आपका हो जाएगा पहला वाला, समेशन ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है आपका 2 सेक्टर मॉडल होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस आर, क्या होता है ये, 82 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। निगेटिवली क्या होता है, रिलेटेड होता है। बॉन्ड प्राइसेस क्या होता है, राइज होता है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, लो होता है, निगेटिवली रिलेट करेगा ये। कीनेशियन मोटिवेशन इन डेवलपिंग एग्रीगेट आउटपुट डिटरमाइन मॉडल फ्रॉम हिज कंसर्न विथ एक्सप्लेनिंग, क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने, ग्रेट डिप्रेशन, क्यों डिप्रेशन हुआ, ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया 1930 में, उसको उन्होंने अपने इसमें एक्सप्लेन किया है। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज अ रेशियो, किसका रेशियो होता है, तो 85 का आपका हो जाएगा ए वाला, चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट टू द चेंज इन इम्पोर्ट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट दिया है, एन इंक्रीज इन प्लान इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कॉज एग्रीगेट आउटपुट 2, तो 86 का आपका हो जाएगा ए वाला, इंक्रीज इन अमाउंट इक्वल्स टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किन्स अज्यूम द प्राइस लेवल वाज फिक्स्ड बिकॉज, 87 का आपका हो जाएगा डी वाला, ठीक है, डी वाला हो जाएगा। इन्फ्लेशन वॉज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक। और क्या वो इसमें ए वाला और बी वाला है, हिज प्राइमरी फोकस ऑन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, तो किन्सेन का जो प्राइस लेवल फिक्स था, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन वाज नॉट सीरियस प्रॉब्लम को इन्होंने माना था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में, एंड द प्राइमरी फोकस किस पे किया गया, आपके आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, इससे ज़्यादा IS जो कर्व होता है, पहले इसको देख लेते हैं, IS LM कर्व है क्या ये, तो LM जो स्लोप होता है उसका स्लोप क्या होता है, 89 जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी आपका होता है अपवर्ड स्लोपिंग। LM क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, स्लोप अपवर्ड, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अब IS कर्व जो होता है आपका वो क्या होता है, 90 का हो जाएगा। IS LM मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है। एक आपका स्लोप अपवर्ड होता है, एक स्लोप डाउनवर्ड, तो IS जो कर्व होता है वो क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है, जबकि LM कर्व क्या होता है, स्लोप अपवर्ड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब अगर इन्वेस्टमेंट, अगर आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, तो 91 का आपका ऑप्शन हो जाता है बी, राइट वर्ड शिफ्ट इन IS कर्व। जो IS क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व ना, तो ये इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से इसमें क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्टिंग हमें देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। ये मान लीजिए IS कर्व है मेरा, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्टिंग देखने के लिए मिलेगा, ओके। मल्टीप्लायर इज अ रेशियो ऑफ 92 का आपका हो जाता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था इनकम अपॉन क्या होता है आपका चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो होता है मल्टीप्लायर होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज अ सम ऑफ, 93 का आपका हो जाएगा बी वाला, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, प्लान स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 94, किन्स अज्यूम दैट प्राइस लेवल वाज फिक्स्ड बिकॉज, 94 का आपका हो जाएगा करेक्ट जो है डी वाला, इसमें बोथ करेक्ट है। इन्फ्लेशन इज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम एंड प्राइमरी फोकस ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था प्रीवियसली। एक्सिलरेटेड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ रेशियो ऑफ, क्या होता है एक्सिलरेटर, किसके बराबर होता है, तो जो 95 क्वेश्चन है वो आपका बी इन्वेस्टमेंट अपॉन क्या होता है, इनकम के बराबर होता है एक्सिलरेटर, याद रखिएगा। चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन क्या होता है, चेंज इन इनकम, देख लीजिए इसको इससे भी लिखते हैं, आई अपॉन क्या होता है आपका डेल्टा वाई, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरेटर, ए से डिनोट किया जाता है। आइस कर्व रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या रिप्रेजेंट करता है 96 का, तो आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट को शो करता है। LM रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या शो करता है 97 का, तो बी वाला हो जाएगा, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी शो करता है, ठीक है। LM मतलब डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी, ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब IS कर्व क्या शो करता है 96 का,
तो 96 का आपका हो जाएगा करेक्ट ए वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट। ओके, इनकम और इंटरेस्ट बताया था, सेविंग किससे रिलेटेड होता है, इंटरेस्ट से, और इन्वेस्टमेंट भी किससे रिलेटेड होता है, आपके इनकम से। ओके, द इफेक्टिव डिमांड इज़ वेयर, कहाँ होता है आपका इफेक्टिव डिमांड, जहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड। कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, किन्स के द्वारा दिया गया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर द मनी इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, तो मैंने बताया था स्पेकुलेटिव जब डिमांड करते हैं, सट्टेबाजी जिसको बोलते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। 3 आपके फंक्शंस बताए गए हैं किन्स के द्वारा, एक ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, और एक क्या होता है आपका स्पेकुलेटिव, और एक क्या होता है आपका प्रिकॉशनरी, है ना। फ्यूचर में जैसे मान लीजिए कोई इनकंडेंसेंसीज हो सके, मतलब आपकी कोई क्लाइमेटी हो जाए और इस तरीके की, तो उसे मीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है आपका कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। द वर्ड मैक्रो फर्स्ट इज यूज्ड बाय द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं, किसने पहली बार यूज़ किया आपके, तो 104 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला, रैगनर फ्रिश द्वारा यूज़ किया गया है। और दोनों आपका मैक्रो और माइक्रो जो वर्ड है, ये दोनों आपके इन्होंने ही यूज़ किया है। ओके, नेशनल इनकम इज, क्या होता है नेशनल इनकम, ये कैसा कॉन्सेप्ट है आपका, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। The variable which has no time dimension but describe us at a specific moment of time, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं, स्टॉक वेरिएबल बोला जाता है इसको। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आपके, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। Who introduced the term ex ante and ex post, अगर आपने टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो इसको किसने दिया है, मैड्रिल ने दिया है। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा दिया गया है, कौन सा इक्वेशन है, तो स्टैटिक मॉडल का ये इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ में इनकम में क्या क्या होता है आपका, जनरल फेज आता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिंग फेज आपका देखा जाता है, यानी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम के टर्म्स हम उसको नहीं बोलते हैं, वो आपका गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड हो जाता है, ठीक है, यानी रेंट, वेज एंड प्रॉफिट आपका क्या होता है, फैक्टर इनकम होता है। फैक्टर इनकम मतलब जो फैक्टर्स पे आपका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उस पर आपका जो इनकम होता है उसको हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती है, तो 114 का आपका आंसर हो जाएगा, हाउस एंड होल्ड एंड फर्म्स जो होती हैं वो आपका क्या होती है, 2 सेक्टर मॉडल का पार्ट होती हैं। रियल फ्लो इज नोन एज, को हम लोग और क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल फ्लो भी इसको हम लोग कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट मतलब वीडियो में कवर कर लेंगे, तो जो लोग चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।